जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पे। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का संधि देखने वाले हैं और आज पहला लेक्चर है हम लोगों का हिंदी व्याकरण का। और इसमें हम लोग संधि से स्टार्ट करेंगे, संधि के बाद समास पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द आपको जो कि ऑब्जेक्टिव जो भी है संधि संधि विच्छेद जितनी भी है आपको सारा का सारा एमसीक्यू करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो देख लें पहले कि संधि आखिर होता क्या है, संधि के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे। अगर आप संधि अच्छे से कवर कर लेते हो तो संधि विच्छेद बहुत यूं ही आप कर पाओगे। और आपके प्रश्न में आते हैं ये बताना बच्चा कि विद्यालय जो है कि कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, यन स्वर संधि है या फिर क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि अगर आप संधि पढ़े रहोगे तो आराम से कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है हम लोगों का और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि पढ़ने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण का जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप संधि पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप यूं ही चुटकी में उड़ा सकते हो बिना कुछ याद किए। बस सिर्फ माइंड में रखो, आराम से यूं ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर संधि में होता क्या क्या है और संधि को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, चलिए संधि की बात करें। ठीक है, जैसे चलो संधि की बात करें तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं संधि। ठीक है, संधि यदि बोले तो आप बोलिएगा सर संधि जो है एक वर्ण प्रकरण है। क्या है? एक वर्ण प्रकरण है। संधि क्या है जी? तो बोलोगे सर संधि एक वर्ण प्रकरण है। और संधि किसे कहते हैं? तो बोलोगे वे दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जो विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझना बच्चा, कहता है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण किसको कहेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझो कि दो या दो से अधिक वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। बोलोगे सर विकार किसे कहते हैं? तो विकार का मतलब होता है बच्चा कि परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदलना। ठीक है, तो विकार का मतलब समझ गए, परिवर्तन होता है। तो संधि किसे कहते हैं आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना बच्चा कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, ऐसा मेल जिससे क्या हो, हम लोगों का परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या। ठीक है, अब देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद क्या बोलोगे? तो यहाँ पे स्टार लिख लेना बच्चा। लिखना क्या है? स्टार मार के संधि का भेद आपको हेडिंग डालना है। तो संधि का तीन भेद होता है। पहला ये हो गया आपका, दूसरा और ये हो गया तीसरा। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो बताना जरा बच्चा कि संधि के कितने भेद, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये बात बताइए सर संधि के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप पढ़े रहोगे तो बोलोगे डायरेक्ट आंसर कि सर संधि का तीन भेद होता है। कितना भेद होता है? तो तीन भेद होता है। तो कौन कौन होता है? बोलोगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सा? चलो बिना बोर्ड पे बताए बताओ। संधि के कितने भेद? तो बोलोगे सर तीन भेद। कौन कौन से? तो बोलोगे सर एक तो स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा विसर्ग संधि है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब क्या करना है, ये जो तीनों संधि आप देख रहे हो, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में डिटेल से पढ़ लें। ठीक है, ये जो स्वर संधि है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा बार में हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि, और सबसे लास्ट में विसर्ग संधि पढ़ लेते। ठीक है, यदि आप ये तीनों को पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन यूं ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उड़ाते हैं कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं आगे होता क्या है।
ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है, स्वर संधि। मैंने बताया कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्वर संधि। तो स्वर संधि, चलिए ये तो कलर शायद नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्वर संधि। एक बात बताना बच्चा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अभी तक आपने बहुत बहुत बड़ा बड़ा डिफिनेशन पढ़ा होगा, अब डिफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाना है बच्चे। वो अब जो है कि आपको रटने का टाइम नहीं बचा है। शॉर्ट पढ़ो और तुरंत आंसर करो, ठीक है। हो सके तो जितना कम से कम पढ़ने का कोशिश करो और ज़्यादा अधिक समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, कहता है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वर वर्ण जब मिलेगा तो स्वर संधि का निर्माण होगा, ठीक है। क्या चीज, दो स्वर्ण वर्ण, ठीक है। जैसे पहला स्वर वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण जब मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, तो स्वर संधि का निर्माण करेगा, ठीक है। मतलब कि पहला स्वर्ण वर्ण जब मिलेगा दूसरे स्वर वर्ण से तो स्वर संधि का निर्माण करेगा। तो स्वर वर्ण कहते किसको हैं, आपने जो ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ ये सब जो पढ़ा है, यही तो है स्वर वर्ण। जब दो स्वर वर्ण मिलेगा तो स्वर संधि का निर्माण करेगा। तो सबसे पहला स्वर वर्ण है आपका ओ। क्या है बच्चा, ओ। और जब ओ जो ओ से मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा, ठीक है। जब ओ प्लस ओ तो क्या बनेगा, आ। जब अ प्लस हर्ष उ बनेगा तो क्या होगा, ए। जब आ प्लस ए मिलेगा तो ओ का निर्माण करेगा। जब आ प्लस ओ मिलेगा तो औ का निर्माण करेगा। ये और है, वो लिखा चले गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अ प्लस री। जब अ प्लस री मिलेगा तो अर का निर्माण करेगा। और जब आ प्लस री मिलेगा फिर भी री अर का निर्माण करेगा। और हर्षई प्लस हर्षई जब मिलेगा तो दीर्घई का निर्माण करेगा। और एक चीज लिख लेना कि दीर्घई प्लस दीर्घई बनेगा मिलेगा तो दीर्घई का निर्माण करेगा। यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कर लो बच्चे, बहुत काम आने वाला है आगे आपको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल बहुत कम लेने का कोशिश करें, वीडियो को रोक करके आराम से उसको कॉपी में नोट कर लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है, आपके कॉपी पे कभी नहीं आ पाता है। 2 दिन के बाद खुद आप डिलीट करते हो उसको, ठीक है। तो कोशिश करो कि कॉपी में हो सके जितने पढ़ो उतना कॉपी में नोट करो और माइंड में सेट करो, ठीक है। तो आप समझ गए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। और स्वर्ण वर्ण जो मिलेगा दो स्वर वर्ण तो स्वर संधि का निर्माण करेगा। जब ओ, ये देखो स्वर वर्ण मिला तो स्वर वर्ण का निर्माण करेगा, ठीक है। जब ओ जब हर्षऊ से मिला तो ए का निर्माण किया। आ जब ए से मिला, ठीक है, औ का निर्माण किया। आ जब औ से मिला तो औ का निर्माण किया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर आगे है क्या। चलिए आगे है आपका, ठीक है, आगे है आपका स्वर वर्ण, ठीक है। मैंने बताया कि अब पढ़ा कि स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण की जो मात्रा है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लें कि स्वर्ण वर्ण की मात्रा क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका मात्रा क्या होगा, ठीक है। औ का मात्रा क्या होगा बताना, आ का मात्रा क्या होगा बताना, ठीक है। तो इन सभी का जो मात्रा देख रहे हैं आप, इसका मात्रा क्या होगा, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे, यहीं पे हम लोग इन सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए कि स्वर्ण वर्ण की मात्रा। अब बताना, यहाँ पे बच्चा लिखे चले गया है, यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ ओ है, ठीक है। क्या है, तो सिर्फ ओ है। एक बात बताना कि ओ का मात्रा क्या है। एक बात बताना बच्चा कि ओ का मात्रा क्या होता है। सभी अच्छे से कमेंट करना कि ओ का मात्रा क्या होता है, आ का मात्रा क्या होता है, हर्ष ई का मात्रा क्या होता है, दीर्घ ई का मात्रा क्या होता है, हर्षऊ का मात्रा क्या होता है, दुर्गऊ का मात्रा क्या होता है, ए का मात्रा क्या होता है। अगर आप इन सभी चीजों का मात्रा हमें बता देते हो, ठीक है,
तो हम समझ जाएंगे कि आप कितने पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बोलोगे सर ये जो ओ है ना, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। क्या चीज? तो कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ओ का कोई मात्रा नहीं होता है, तो अब बताना बच्चे आ का क्या मात्रा होता है? तो बोलोगे सर आ का जो मात्रा होता है ना, सिर्फ आकर होता है। ठीक है, उसके बाद बताना हर्षई का मात्रा क्या होता है? तो बोलोगे सर मैंने बचपन में सीखा हर्षई ऐसे लिखा जाता है, तो यही तो मात्रा है इसका। ठीक है, चलो थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। हाँ चलो, अब बताना दीर्घई का मात्रा क्या होता है? बोलोगे सर दीर्घई का मात्रा हमने ऐसे पढ़ा है, यही तो इसका मात्रा है। ठीक है, हर्षऊ का क्या होता है? हर्षऊ, अब दुर्गऊ है, यहाँ पे बच्चे गलती से चले गया। ठीक है, हर्षऊ का दुर्गऊ का मात्रा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर हमने ये पढ़ा था, तो यही तो इसका मात्रा है। इन सभी चीजों को हम लोग संधि में यूज करेंगे। जब संधि विच्छेद करेंगे तो मैं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं बोलूंगा, बताना बच्चे अ का मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट वहां पे यूज करेंगे। और एक बात बताना, ये ए जो है इसका मात्रा क्या होगा? तो बोलोगे सर इसका एक एकले जो होता है इसका मात्रा होता है। चलिए और कुछ नोट कर लें आपको हम, ए का क्या मात्रा होगा? तो बोलोगे सर इस पे डबल एकले हो जाएगा। अब बताना कि ओ का मात्रा क्या हो जाएगा? बोलोगे एक एकले, आकर पे एक एकले। चलो औकार का क्या मात्रा हो जाएगा? तो बोलोगे सर डबल एकले इसमें। ठीक है, अब बताना अंग का क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये अनुस्वार हो गया। अब विसर्ग का, ठीक है, विसर्ग का क्या होता है? तो बोलोगे सर इसका ये होता है। कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्वर वर्ण का मात्रा पढ़ा है। ठीक है, इस पे जो एग्जाम्पल बनने वाला है, रूल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसमें हम लोग स्वर वर्ण में 3 रूल देखने वाले हैं। क्या चीज? तो रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड। ठीक है, तो रूल 1 तो बहुत आसान है, रूल 2 भी बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका रूल नंबर 3। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक झलक में रूल 1 से करा दूं। ठीक है, चलिए एक बार आपको क्या करा दे हम, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि जगह कहीं पे है क्या। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसी में। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। अब एक बात बताना बच्चा, ये जो क्या लिखा हुआ है, विद्यालय का संधि विच्छेद करना। ठीक है, ठीक है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना। और एक बात बताना कि ये विद्यालय जो है कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? और ये जो है विद्यार्थी, ये कौन सा संधि है? ये कौन सा संधि है? आप बोलोगे सर इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये कौन सा संधि है, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा संधि है। कई सारे बच्चे क्या बोलेंगे, विद्या, विदा जोर आलय विद्यालय, है ना, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? स्वर संधि में। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि है, ये भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। तो जब हम लोग संधि को डिटेल से पढ़ेंगे तो सारे चीजों को हम लोग वहां पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम इसका जो कि बहुत आसानी से आप कर पाओगे इसका संधि विच्छेद। अभी देख करके लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मेरा क्लास कर लेंगे आप तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।